हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस वीडियो में। मेरा नाम है सचिन चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सी ज्ञान यानी कंप्यूटर ज्ञान। और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक छोटी सी जानकारी, जिसके माध्यम से हम समझेंगे कि एमएस वर्ड प्रोग्राम में हम इस प्रकार के रसीद को कैसे बनाएंगे। जब भी हम किसी दुकान पर जाते हैं, तो जैसे कि मेडिकल शॉप पे जाते हैं, कोई दवा लेते हैं तो हमें कैश मेमो या रसीद मिलती है। तो लगभग ये वही रसीद है। देखिए लिखा हुआ है मेडिकल एंड जनरल स्टोर, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट। ये कुछ एड्रेस है इधर, उसका फॉर्मेट है। ठीक है, तो इस प्रकार का रसीद अगर हमें बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे एमएस वर्ड प्रोग्राम में, इसी चीज़ को हम लोग समझेंगे आज इस वीडियो में। तो अगर आप जानना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप कि इसको बनाने के लिए कौन कौन से टूल का प्रयोग हमें करना चाहिए, किसके बाद क्या यूज़ करना चाहिए, तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। और ये जो बनाने के लिए टास्क है, ये मैंने अपने स्टूडेंट को दिया था प्रैक्टिकल लैब में। और मुझे लगा कि कुछ बच्चों को मैं बता नहीं पा रहा हूँ समय के अभाव के कारण, तो मुझे लगा कि वीडियो में बना देता हूँ। और इस वीडियो के माध्यम से अगर दो चार लोगों को भी अगर हेल्प मिलती है तो मेरा ये वीडियो बनाना मैं खुद को सफल समझूंगा। ठीक है, तो चलिए बिना बकवास के वीडियो शुरू करते हैं। ठीक, तो देखिए इस प्रकार के रसीद को बनाने के लिए सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ बॉक्स ऐसे बने हुए हैं, मोटे पतले लंबे चौड़े, है ना। तो पहले हमें टेबल बनाना होगा, टेबल यानी तालिका। इसके बाद उसमें जो भी टेक्स्ट लिखे हुए हैं उनको हमें लिखना होगा। तो टेबल बनाने के लिए हम इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे यहाँ पर, और इंसर्ट मेन्यू में आने के बाद टेबल टूल का इस्तेमाल करेंगे। टेबल टूल पे आएंगे तो ऐसे हम जितना बाई जितना का टेबल अगर हमें बनाना है तो इस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। लेकिन इस ऑप्शन का प्रयोग तब किया जाता है जब हमें बराबर बराबर खाना वाला टेबल बनाना होता है। ठीक ना, मतलब कि टेबल के सेल का साइज अगर इक्वल इक्वल बनाना हो, ठीक है, तो हम ज़्यादातर उसी सिचुएशन में इसका यूज़ करते हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारे रसीद में टेबल है उसमें किसी सेल का साइज बड़ा है, किसी का छोटा है, किसी का चौड़ा है, ये देख रहे हैं। तो इसको हमें मैनुअली बनाना होगा। और मैनुअली बनाने के लिए हम ड्रॉ टेबल टूल का या ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे देखिए ड्रॉ टेबल का ऑप्शन है। ड्रॉ मीन्स खींचना। तो हम अपने से खींच खींच करके यानी कि लाइन खींच के टेबल बनाएंगे। तो इस पर हम माउस का लेफ़्ट बटन क्लिक किए यानी इसे सेलेक्ट किए तो हमें एक पेन मिल गया। ठीक है, तो अब पेन के सहारे हम बनाएंगे। तो सबसे पहले एक बड़ा सा ट्रायंगल हम बना लेते हैं। आउटलाइन बॉर्डर यहाँ से यहाँ तक हो गया, नीचे तक और हम कर लेते हैं। ये यहाँ पर इस रसीद में, इस रसीद को बनाने के लिए हमें डायमेंशन का कंडीशन नहीं दिया गया है कि लेंथ इतना होना चाहिए रसीद का, ब्रेथ इतना होना चाहिए। अगर वो चीज़ दिया होता है तो यहाँ पे पेज के रूलर जो है दिख रहा है ये 6.5 इंच, तो इसके हिसाब से हम उतना ही खींचते हैं। लेकिन ऐसा कोई शर्त नहीं है, बस हमें एज़ इट इज़ दिखना चाहिए। जो भी मतलब हमारा रसीद है वो इसके हिसाब से, बस इसी के रेशियो में, एक इसी कलर में, इसी फॉर्मेट में दिखना चाहिए, ये ज़रूरी है। तो हम कोशिश करेंगे कि ऐसा ही बने और साइज़ के लिए कोई शर्त नहीं है। अगर अगला अगला जो टास्क रहेगा वो साइज़ का भी उसमें कंडीशन रहेगा। तो फिलहाल में हम इसी को समझते हैं। तो देखिए पहले हम ये बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बनाने के बाद अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक लाइन है, तो हम भी ऐसे खींच देते हैं, इसके लिए ऐसे खींच देते रहे। और ये जो बॉर्डर का लाइन है हम देख रहे हैं कत्थई कलर का है, मतलब कि डार्क रेड कलर का है। और तो इसके कलर को हम चेंज कर लेते हैं। इसके लिए हमें बॉर्डर पे ले जा कर के माउस का राइट बटन क्लिक करना होगा और इसके बाद टेबल प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। फिर यहाँ पे बॉर्डर एंड शेडिंग पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे जो हमारा स्टाइल है
तो स्टाइल में ये सेलेक्ट किया जाता है कि जो बॉर्डर होगा वो किस प्रकार का होगा। डॉट 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 रहेगा बॉर्डर, मतलब बॉर्डर की जो लाइन है ना, ये डॉट 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 रहेगा कि डैश 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 रहेगा, कि डैश डॉट रहेगा, कि एकदम रेगुलर लाइन रहेगा स्ट्रेट। तो हमें हमें वही चाहिए स्ट्रेट लाइन, तो इसलिए मैंने ये वाला सेलेक्ट किया है। मैंने कहा ये डिफ़ॉल्ट रूप से सेलेक्ट है। यहाँ पे कलर लिखा हुआ है, कलर में ऑटोमेटिक है। तो जब ऑटोमेटिक मोड में होता है तो पेज का जो बैकग्राउंड होता है उस हिसाब से कलर आ जाता है। लेकिन हमें रेड टाइप का कलर चाहिए, तो हम यहाँ से कलर को ऑटोमेटिक ना सेलेक्ट करके अपने पसंद का कलर ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से विड्थ लिखा हुआ है, विड्थ मीन्स वो जो मोटाई है लाइन की उसके बारे में है। तो यहाँ से हम विड्थ को सेलेक्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा और हमें मोटा लाइन चाहिए, तो इसलिए हम 1.25 का ले लेते हैं, सॉरी हाफ, 1.5, 1.5 ठीक है, इसको कर लेते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ अप्लाई टू टेबल, मतलब जो भी टेबल है हमारा उस पर लागू करेंगे। अब ओके करते हैं और यहाँ से भी ओके करते हैं। तो इस तरह से हमारा जो बॉर्डर है उनकी लाइन क्या हो गई, उस कलर की हो गई। अब देखिए इसके नीचे ये वाली हम पट्टी बनाएंगे, तो ये थोड़ी पतली है और हमारा जो पेन है वो गायब हो गया है। फिर से पेन लेंगे, तो फिर से पेन लेने के लिए हम फिर से इंसर्ट मेन्यू पे जाएंगे, टेबल टूल पे जाएंगे और ड्रॉ टेबल पे क्लिक करेंगे, तो हमारा पेन वापस आ गया। तो एक पतली सी पट्टी बना देते हैं, ये हमारा बन गया। फिर एक और है पतला सा, उससे भी पतला है, और एक्चुअली ये वाला थोड़ा मोटा हमें बनाना था, कोई बात नहीं, इसको हम पकड़ के बाद में सही कर लेंगे। हम नीचे आते हैं, नीचे के सेक्शन में देखते हैं कि ये हमारा थोड़ा सा मोटा पट्टी है जिसमें कुछ 3 लाइन के वाक्य लिखने हैं, तो इसको मैंने उसी हिसाब से बना दिया। और एक पतला सा पट्टी है, इसको भी हमने ऐसे खींच दिया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, रो का काम हो गया। इनको रो बोलते हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस से मिलके जो बॉक्स बनता है इसको रो बोलते हैं। और जो खड़ी खड़ी लाइन ऐसे हम खींचते हैं उनसे जो बॉक्स बनेगा उसको कॉलम बोलते हैं। तो चलिए अब कॉलम बनाने के लिए हम लाइन खींचते हैं। तो सबसे पहला बड़ा वाला ये वाला हम खींचेंगे, यहाँ पे जो देख रहे हैं इसको। तो इसके लिए हम यहाँ से शुरू करते हैं और ऐसे छोड़ देते हैं, ठीक। फिर इसके बाद यहाँ से एक और एक जो अगली है वो नीचे तक है, तो नीचे के लिए हम यहाँ तक आते हैं, देखिए, ठीक है, ये हो गया हमारा। फिर इधर अब हम देखते हैं, ये क्वांटिटी के लिए है, पैक और मैन्युफैक्चरिंग के लिए है, ये MFG के लिए है। तो इसके लिए हम लाइन खींच लेते हैं, ये यहाँ से है, ये जो बड़े वाला सेक्शन है इसके जस्ट ऊपर वाला, तो इस यहाँ से शुरू करेंगे ना कि इसमें से, ठीक है। तो यहाँ से शुरू करते हैं, ये हो गया 1 2 और ये तीसरा लाइन। तो लाइन खींचने के लिए माउस का लेफ़्ट बटन क्लिक करके हमें जहाँ तक चाहिए वहाँ तक छोड़ना है, ठीक है, ऐसे ही खिंचाएगा। अब ये हो गया, तो देख लेते हैं थोड़ा सा हम इसको कि हमारा सही बना है कि नहीं। तो हम देखते हैं कि लगभग हमारा उसी प्रकार से टेबल बन गया है ना। अब इसको शेड करना है, कहीं कहीं पे शेड करना है। देखिए ये वाली रो को शेड करना है और इसे शेड करना है ना। तो चलिए शेड कर लेते हैं, इसके बाद जो भी उसमें लिखा हुआ है उसको लिखेंगे। तो शेड करने के लिए जिस सेल को शेड करना है, सेल क्या होता है, जहाँ पे रो और कॉलम एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, मतलब एक दूसरे से होकर गुजरते हैं, वहाँ पर जो बॉक्स या खाना बनता है उसको सेल बोलते हैं। तो जैसे ये सेल है हो गया, और इस सेल को हमें रंगना नहीं है, शेड नहीं करना है, हमें इस सेल को रंगना है, इसे इसे इसे, है ना। ये पूरे ये जितने सारे सेल हैं उन सबको रंगना है ताकि ये पूरा रो शेड हो जाए। तो मैं इसमें आता हूँ, और इसमें आने के लिए हमें सबसे पहले कर्सर को, मतलब इस सेल को शेड करने के लिए हमें कर्सर को इसमें एक्टिव करना पड़ेगा, कर्सर इसमें लाना पड़ेगा। ये जो आप देख रहे हैं ना कर्सर, जो बुक चल रहा है आई की तरह या खड़ी पाई की तरह, इसको कर्सर बोलते हैं। तो जो भी हम टाइप करेंगे अक्षर वो इसमें टाइप करेंगे, या जो भी हम शेडिंग का काम करेंगे वो पहले यही होगा, तो इसलिए इसमें कर्सर को लाना होगा। तो कर्सर को लाने के बाद यहाँ पर हम डिज़ाइन मेन्यू में जाएंगे
और यहाँ से शेडिंग टूल का इस्तेमाल करेंगे और जो भी कलर का हमें शेड करना है उसे सेलेक्ट कर लेंगे अपना। ठीक है, कुछ ऐसा है। अगर आपको इसमें से कलर नहीं पसंद आ रहा है ये लिस्ट में से, तो आप मोर कलर्स में जाएंगे और यहाँ से अपने पसंद का जो भी कलर है वो ले सकते हैं। ठीक है, मुझे ये भी नहीं पसंद आ रहा है, क्योंकि कुछ ऐसा लेना है हमें जो हल्का हो, जिसके ऊपर टेक्स्ट को लिखें तो टेक्स्ट टेक्स्ट भी दिखे, है ना, और ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो। तो कुछ ऐसा लेना है, तो हम लोग ले लेते हैं कस्टम में आ जाते हैं। कस्टम में आते हैं, यहाँ से इस तरह से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार हो सकता है। चलिए, तो इतने सारे हम इतने तरीके से कलर को चुन सकते हैं। कस्टम में आकर स्टैंडर्ड में आकर, है ना, ये कुछ स्टैंडर्ड कलर्स हैं और ये यहाँ से तो हम ढेर सारे कलर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ से आपको नहीं पसंद आता है तो यहाँ से आप जो कलर का मॉडल है उसे रेड ग्रीन ब्लू, इसको पिक्सल के हिसाब से उनके क्या मतलब वो कलर नंबर है उनको यहाँ पे इनपुट करके आप अपने वांछित कलर को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं सिंपल सा कलर ले लेता हूँ। यहाँ से आने के बाद जो हमारा ये कलर है यही है, ये ले लेते हैं हम। ठीक है, यही ले लेते हैं। तो इससे हम सेट कर दिए। इसके बाद अब इसे सेट करना है तो इसमें कर्सर को लाएंगे। कर्सर को लाने के लिए माउस का पॉइंटर यहाँ पे ला के क्लिक करेंगे तो कर्सर इसमें एक्टिव हो जाएगा। इसके बाद फिर से सेट पे जाएंगे और क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये भी सेट होगा। फिर इसे सेट करना है तो इस पर माउस का पॉइंटर लाकर हम सेट करेंगे। इसी तरह से सब हम सेट कर लेंगे और पूरा हमारा ये रो सेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये रो सेट हो चुका है। अब हम ये नीचे वाली जो रो है इसको सेट करेंगे। तो इसके लिए इसमें कर्सर को एक्टिव किए, फिर इसके बाद यहाँ क्लिक किए तो इस तरह से हमारा जो टेबल है वो लगभग सेट हो चुका है। यहाँ पे इसकी चौड़ाई थोड़ी अधिक चाहिए तो मैं इसको ऐसे पकड़ के बड़ा छोटा मोटा पतला कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसको मैंने कैसे किया, इसको ध्यान दीजिए। माउस का पॉइंटर जब उस लाइन पे हम ले जाएंगे और जब ऐसा चिन्ह होगा, ऐसा पॉइंटर का शेप हो जाएगा, तब उसी समय माउस का लेफ़्ट बटन दबा करके हम अगर ऊपर ड्रैग करेंगे माउस को तो ये इस प्रकार से पतला होगा और अगर नीचे ड्रैग करेंगे तो ये चौड़ा होगा। ठीक है, तो हमें इसको चौड़ा बनाना है तो ये नीचे वाली लाइन को पकड़ के नीचे की तरफ खींचेंगे तो थोड़ा चौड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्यों चौड़ा करना है, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं नेम और ये डॉक्टर, ये इनवॉइस नंबर, डेट लिखना है, 2 लाइन मतलब लिख रहे हैं तो इसलिए इसको हम थोड़ा चौड़ा कर देते हैं। बाद में भी कभी भी किया जा सकता है इसको। अब आते हैं नीचे की तरफ। नीचे की तरफ तो मुझे ठीक ठाक लग रहा है। यहाँ पे इसकी हाइट जो है वो इतनी है, यहाँ पे मेरी वाले टेबल की हाइट ज़्यादा लग रही है तो हम इसको पकड़ के इसे हम भी हाइट कम कर देते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया और लगभग सब ठीक ठाक लग रहा है। ठीक है, तो इस तरह से टेबल को हम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो अब इसमें हम टेक्स्ट लिखेंगे जो लिखा हुआ है। तो चलिए ऊपर से शुरू करते हैं। ऊपर देख रहे हैं हम यहाँ पे लिखा हुआ ड्रग लाइसेंस नंबर छोटे छोटे अक्षरों में, फिर बीच में लिखा हुआ मेडिकल एंड जनरल स्टोर, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट। तो पहले छोटे अक्षरों को हम नहीं लिखेंगे, बड़े अक्षरों को पहले लिखते हैं, उसको हम बाद में बताते हैं कि कैसे उसको लिखेंगे। तो सबसे पहले हम टाइटल लिखते हैं मेडिकल एंड जनरल स्टोर को, और उसे लिखने के लिए इस सेल को हम एक्टिव करेंगे और सेल को मैं कर्सर को लाने के लिए हम इसमें बस क्लिक करेंगे माउस का लेफ्ट बटन। अब यहाँ से जो भी हम टाइप करेंगे वो हमारा लिखना शुरू हो जाएगा। तो हमें सेंटर में लिखना है, तो सेंटर में लिखने के लिए हम होम मेन्यू में जाएंगे और अलाइनमेंट अपना चेंज करेंगे। अलाइनमेंट हमारा सेंटर होना चाहिए। तो अब जो कुछ भी हम टाइप करेंगे वो सेंटर में टाइप होगा। ठीक है,
तो सेंटर अलाइनमेंट होना चाहिए, और सेंटर अलाइनमेंट के लिए होम मेन्यू में आकर यहाँ पर आप सेंटर अलाइनमेंट कर सकते हैं। उसके लिए शॉर्टकट की कंट्रोल+E भी दबाया जा सकता है। साथ ही साथ थोड़ा फॉन्ट साइज़ हम बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि हमें बड़े अक्षरों में लिखना है और मोटे अक्षरों में भी लिखना है। तो मोटे अक्षरों के लिए यहाँ पे बोल्ड टूल है, तो बोल्ड टूल पे क्लिक कर देते हैं, ताकि जो भी टाइप करेंगे वो मोटे अक्षरों में टाइप हो, बड़ा टाइप हो, ठीक है, और सेंटर में टाइप हो। तो इतने सारे मैंने टूल्स को अप्लाई किया हुआ है। अब हम लिखते हैं मेडिकल एंड जनरल स्टोर। मेडिकल का एम कैपिटल है, तो कैपिटल एम लिखने के लिए शिफ्ट के साथ एम दबाएंगे तो कैपिटल होगा, ठीक है। एक चीज़ देखिए, हम भूल गए, या हमारा जो टाइप हो रहा है अक्षर वो ब्लैक कलर का हो रहा है और हमें रेड चाहिए। तो फॉन्ट कलर हम चेंज करेंगे। उसके लिए फ़ॉन्ट कलर यहाँ से हम चेंज करते हैं, यहाँ से ले लेते हैं कथई कलर। ये रेड है, हमें बिल्कुल रेड नहीं चाहिए, ठीक है, ये इस टाइप का चाहिए। पता नहीं कौन सा कलर का नाम यहाँ पे लिख रहा है, देखते हैं क्या लिख रहा है। डार्क रेड यानी गाढ़ा लाल, ठीक है, गाढ़ा लाल ही बोलते हैं इसको। तो अब ये हमारा एम हो गया, फिर EDICAL मेडिकल एंड ये जो चिन्ह है जिसको कुछ लोग एस बोल रहे थे कल, तो इसको एम्परसेंट बोलते हैं, एम्परसेंट। और ये कीबोर्ड में जो 7 के लिए बटन है उस पर प्रिंटेड है, तो हम उसको, चूँकि वो 7 से ऊपर है इसलिए हम शिफ्ट के साथ 7 को दबाएंगे तो वो अक्षर हमारा टाइप हो जाएगा। फिर स्पेस, फिर है जनरल, जनरल का जी कैपिटल, तो स्पेस के साथ जी दबाएंगे, GENERAL, जनरल स्टोर, STORE, क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो एम है वो ब्लैक है, तो इसको भी उसी कलर में कर लेते हैं। उसके लिए हमें सेलेक्ट करना होगा, सेलेक्ट करने के बाद यहीं से क्लिक कर दें या फिर वहाँ से क्लिक कर दें, कहीं से भी क्लिक करेंगे तो वो उसी कलर का हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा मेडिकल एंड जनरल स्टोर वाला लाइन बन गया। अब नीचे आते हैं, नीचे आने के लिए लाइन चेंज किया जाता है। लाइन चेंज करने के लिए एंटर की दबाते हैं, एंटर की दबाए नीचे आ गए। लेकिन हमारा ये जो नीचे वाला लाइन है ये छोटे छोटे अक्षरों में लिखना है, तो इसलिए हम थोड़ा सा यहाँ से फॉन्ट साइज़ घटा देते हैं। फॉन्ट साइज़ यहाँ से भी डिक्रीज़ किया जा सकता है और यहाँ से अपने डायरेक्ट नंबर को इनपुट कर सकते हैं, ठीक। लिखना है केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट, और सब के सब कैपिटल लेटर में लिखने हैं। तो कैपिटल लेटर सब लिखने के लिए हम कैप्स लॉक दबा देंगे। तो कैप्स लॉक, जब तक कैप्स लॉक का इंडिकेटर जलता रहेगा और तब तक जितने सारे हम अक्षर लिखेंगे वो सब के सब कैपिटल में ही टाइप होंगे। तो लिखते हैं CHEMIST, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट, DRUGGIST, ठीक है। तो ये हो गया केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट। इसके बाद फिर लाइन चेंज करेंगे और हमें एड्रेस लिखना है, और ये हमारा ये जो एड्रेस है इसका फॉन्ट साइज़ और भी छोटा है, तो यहाँ से भी हम छोटा कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। तो फॉन्ट साइज़ हमने छोटा कर लिया है, और ये बोल्ड नहीं रखते हैं, या ये भी बोल्ड ही रखते हैं। और यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, G19, जी, ये इसके बाद हाइफन है, स्पेस के बाद है 19, फिर कॉमा है, फिर स्पेस, फिर 109, 109, फिर डैश 110, कॉमा, स्पेस, एड्रेस, ADDRESS, एड्रेस हियर, HERE, कॉमा, फिर एड्रेस हियर। वही सेम चीज़ को 3 बार हमें लिखना है ना। तो कोशिश हमारा यही रहेगा कि जैसा हमें टास्क मिला वैसा ही लिखना है। हालांकि उसमें एड्रेस हियर 3 बार मेंशन किया जा रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि जब भी हमारा किसी दुकान का एड्रेस होता है तो वहाँ पे गली का नाम या मोहल्ले का नाम, फिर उस एरिया का नाम या रोड का नाम, फिर उस ज़िले का नाम हम लिखते हैं ना। तो वही 3 बार लिखा गया है कि अपना एड्रेस जो भी होगा उसको आप मेंशन करेंगे। एक जगह गांव का नाम हो गया, फिर आपका रोड का नाम या एरिया का नाम हो गया, फिर ज़िला हो गया, फिर आपका सिटी हो गया या फिर स्टेट हो गया यहाँ पर, फिर ये कॉन्टेक्ट नंबर हो गया। तो इसीलिए 3 बार यहाँ पे एड्रेस हियर टाइप किया गया। तो हम भी 3 बार टाइप कर देंगे, या फिर हम इसको सेलेक्ट करके ऐसे कॉपी कर लेते हैं।
कॉपी करने के लिए Ctrl+C दबा सकते हैं या फिर माउस से भी कर सकते हैं, आप पेस्ट कर सकते हैं Ctrl+V से, Ctrl+V, ये हो गया हमारा। फिर Ctrl+V, 3 बार हमारा हो गया, लिखा गया। अब इसके बाद हम लिखेंगे सिटी, CITY, सिटी हो गया। इसके बाद है हमारा कॉमा है, फिर है फ़ोन, PHONE, फ़ोन हो गया। फिर फुल कॉलन है, फुल कॉलन के लिए शिफ्ट के साथ हम L के राइट साइड वाला बटन दबाएंगे तो हमारा फुल कॉलन आ जाएगा। इसके बाद 1300, फिर डैश 999 123, फिर डैश, फिर 9999, ये हो गया हमारा एड्रेस। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एड्रेस हो गया। लेकिन हम एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पर जो एड्रेस लिखा हुआ है, वो जो लाइंस हैं वो लाइंस हटे हुए हैं, और हमारे जो रसीद में एड्रेस हम लिख रहे हैं उस उन लाइंस के बीच में स्पेस है। देख रहे हैं कितना स्पेस है? तो लाइन के बीच में स्पेस को चलिए घटाते हैं। उसके लिए क्या करना होता है, आप टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लीजिए, उन टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए जिनके जिनके लाइन के बीच की दूरी को कम करना है। इसके बाद आप आइए यहाँ पर, ये वाला आइकन पे देखिए लिखा हुआ लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, इस टूल पे आइए। ये आपको होम मेन्यू का पैराग्राफ सेक्शन में मिल जाएगा। इसके बाद इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर 1 नंबर चुनिए, और इसके बाद यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, इसको चुन लेते हैं। अब देखिए हमारा जो लाइन है वो लाइन के बीच का जो स्पेस था वो कम हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का लगभग ठीक लग रहा है, मैच कर रहा है। यहाँ पर मुझे मेरा ये लास्ट लाइन जो है, तीसरी वाली एड्रेस की लाइन, इसके फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा छोटा लग रहा है, मैं इसको 10 नंबर पे कर देता हूँ फ़ॉन्ट साइज। ठीक है, और तो सब ठीक ठाक दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पर अब जो लाइन है वो इतना ही है, तो मैं इसको थोड़ा पतला कर देता हूँ क्योंकि हमारा एड्रेस के लिए पर्याप्त इतना है। हम बड़ा रसीद क्यों छापेंगे, ज़्यादा बड़ा छापेंगे तो ज़्यादा पेज नुकसान होगा। ठीक है, और तो फालतू स्पेस क्यों छोड़ें हम, तो इसलिए हम एक्स्ट्रा स्पेस नहीं छोड़ेंगे। तो इस तरह से हमारा ऊपर का सेक्शन तो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर कॉर्नर में कुछ लिखा हुआ है छोटे छोटे अक्षरों में, इसको हम बाद में बताएंगे। पहले आते हैं इधर नीचे वाले में। नीचे वाले में लिखा हुआ है नेम, और देखिए ये जितने सारे सेल हैं उन सेल के सब सॉरी ये टेबल में जितने सारे सेल हैं उन सभी सेल में जो भी टेक्स्ट लिखे गए हैं उन सभी टेक्स्ट के लेटर बोल्ड में है, डार्क रेड में है। तो हमारा डार्क रेड कलर है ही, और बोल्ड नहीं है तो बोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से अभी सेलेक्ट करेंगे तो ये जो हमारा जो फॉर्मेट है ये सिर्फ इसी सेल के लिए अप्लाई होगा। तो हम क्या करते हैं कि पूरे सारे टेबल को ही सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से क्लिक करेंगे इस पर तो ये पूरा टेबल ही सेलेक्ट हो जाएगा, और जब टेबल सेलेक्ट हो गया इस पर कर लेते हैं बोल्ड। ठीक है, बोल्ड एक्टिव है और कलर डार्क रेड। ठीक, फॉन्ट साइज हम कर लेते हैं 10। ठीक ना, तो अब देखिए 10 हम किए तो हम पूरा टेबल सेलेक्ट कर लिए थे। तो इस वजह से क्या हुआ कि हमारे टेबल में जितने सारे टेक्स्ट हैं उन सब का फॉन्ट साइज़ 10 हो गया। तो इसमें जो लिखेंगे उनका भी 10 होगा, इसमें भी जो भी लिखेंगे सबका 10 हो गया। देखिए हम पहले जो लिखे थे उनका भी साइज़ 10 ही हो गया। तो हम इसको फिर से मैनुअली क्या करेंगे, बढ़ा देते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से हम बढ़ा देते हैं इनका हमें साइज़ बड़ा रखना है, बाकियों का तो 10 रखना ही है। ठीक है, चलिए ये अब ठीक है, जो 22 है हम इसको 24 कर देते हैं। तो अब आते हैं हम अभी इस वाले सेक्शन में। यहाँ पे हमें लिखना है नेम, NAME, नेम हो गया, फिर स्पेस, फिर फुल कॉलन। फुल कॉलन लिखने के लिए जो 2 बिंदु है रेशियो जैसा है, इसको लिखने के लिए L के राइट साइड वाला जो बटन है उसको दबाएंगे, लेकिन अगर उसे दबाएंगे तो सेमी कॉलन प्रिंट होगा, शिफ्ट के साथ उसे दबाएंगे तभी फुल कॉलन प्रिंट होगा। ठीक ना, फिर नीचे लाइन में आ जाएंगे। नीचे लाइन में आने के लिए
एंटर की दबाएंगे और एंटर की दबाते ही हमारा लाइन चेंज हो जाएगा। फिर लिखेंगे यहाँ पर डी आर, कैपिटल डी फिर स्मॉल आर। कैपिटल डी के लिए शिफ्ट के साथ डी दबाएंगे, फिर आर हो गया, फिर फुल स्टॉप, फिर है यहाँ पर फुल कॉलन। तो ये हमारा डॉक्टर, डी आर में डॉक्टर, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेडिकल जनरल स्टोर का सीधा तो जाहिर सी बात है डॉक्टर ही मेंशन करेंगे दबाव क्या। अब यहाँ पे इनवॉइस नंबर यानी कि रसीद संख्या, INVOICE, इनवॉइस नंबर NO, है ना, इनवॉइस नंबर, ये हमारा हो गया। फिर लिखते हैं डेट नीचे DATE, क्लियर है। और हमारा जो ये चीज़ें लिखा हुआ है ये भी इनकी लाइन में भी जो बीच की दूरी है वो कम है, तो इसको भी हटा लेते हैं। ऐसे सेलेक्ट करके ये पैराग्राफ स्पेसिंग टूल पे जाएंगे और रिमूव कर देंगे स्पेस को। इसी तरह से यहाँ भी, यहाँ पे गए और स्पेस को रिमूव कर दिए। अब हम देख रहे हैं कि हमारे नीचे का जो ये जगह है ये फालतू में बच रहा है, तो इसको भी थोड़ा सा हम ऐसे कर देंगे। उतना ही रखेंगे कि मतलब ये रसीद जब छप के आए तो उस पर पेन से लिखने लायक रहे। ऐसा नहीं कि एकदम चिपका देंगे कि लिखने लायक ही नहीं रहे डॉक्टर का नाम और वो सब। तो ऐसा ही हमें खास कर उसी तरह से बनाना है कि ये थोड़ा जगह रहे लिखने के लिए, काम लायक रहे मतलब। तो हम इतना कर देते हैं। और ये जो चीज़ टेक्स्ट है तो ऊपर लाइन में ज़्यादा सट गया है, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा दूरी बढ़ाने के लिए यहाँ पे फिर पैराग्राफ एंड स्पेसिंग टूल पे जाएंगे और जिस तरह से हम दूरी घटा रहे हैं उसी तरह से हम दूरी बढ़ा भी सकते हैं। उसके लिए ऐड स्पेस पे क्लिक करेंगे, ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। देखिए स्पेस ऐड हो जा रहा है ना, तो ये कुछ ज़्यादा ही स्पेस ऐड हो जा रहा है। कितना ऐड हो रहा है देखिए, यहाँ से कर लेते हैं। और अब मुझे कुछ ठीक लग रहा है यहाँ पर, ये ठीक है। इस तरह से लिखेंगे अगर हम तो मतलब नाम वगैरह लिखने के लिए जगह मिल जाएगा। तो अब ठीक है, मतलब यहाँ पर हम पेन से लिख सकते हैं। प्रिंट जब ये होगा छप के हम प्रिंटर से निकालेंगे तो, है ना। अब ये सही है लग रहा है। अब इसमें आ जाते हैं इस वाले रो में। यहाँ पे क्वांटिटी के लिए एब्रीवेटेड वर्ड है QTY, तो हम लिखते हैं QTY फुल स्टॉप। इसके बाद इसमें आ जाते हैं, लिखते हैं पैक PACK। फिर अगले सेल में आते हैं, इसमें लिखा है मैन्युफैक्चरिंग MFG, ये हो गया। फिर अगले वाले सेल में पर्टिकुलर है PARTICULAR, पर्टिकुलर। फिर अगले सेल में है हमारा बैच, BATCH। फिर हमारा है अगले में देखते हैं एक्सपायरी है, पता नहीं एक्सपायरी क्या है, EXP लिखा हुआ है तो हम भी EXP लिख देते हैं, EXP डॉट। फिर अगले सेल में अमाउंट है, अमाउंट AMOUNT, ये अमाउंट हो गया। अब ये जो सारे टेक्स्ट लिखे हुए हैं ये सब के सब सेंटर में अलाइन हैं। देखिए यहाँ पे सेंटर में इधर भी बराबर स्पेस, इधर भी बराबर स्पेस, और हमारा वाला जो है इधर ये जो टेक्स्ट है ये लेफ़्ट साइड में अलाइन है ना, लेफ़्ट साइड में व्यवस्थित है। इसको हम लोग भी सेंटर में अलाइन करेंगे। उसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से आप सेलेक्ट कीजिए, कहीं से सेलेक्ट कर सकते हैं, शुरू से यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे अलाइनमेंट में आकर सेंटर पे कर सकते हैं इधर से, या फिर यहाँ से भी सेंटर में अलाइन कर सकते हैं। क्लियर। अब इसके बाद ये जो फालतू की दूरी जो है इसको हम कम कर देंगे ऐसे, ठीक ना। अब सही है। अगर आपको साइज वाइज बढ़ानी है अक्षर की तो आप इसको फिर से सेलेक्ट करके ऐसे आप साइज बढ़ा सकते हैं, 10 की जगह पे 11 कर दीजिए, ठीक है। अब आपको कुछ ठीक लग रहा होगा। तो अब आते हैं नीचे, नीचे वाले सेक्शन में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे करेंसी हियर लिखा हुआ है, हम भी लिखेंगे करेंसी हियर, कैपिटल C। ये हमें 11 साइज़ की लिखनी है, तो यहाँ पे फॉन्ट साइज बढ़ा लेते हैं, यहाँ से CURRENCY
करेंसी हियर, HERE, ठीक है। तो ये हमारा करेंसी हियर हो गया। इसके बाद है हमारा RO टोटल। अब वहाँ पे ले जाना है, यहाँ पर देखिए, इसे दूर हटाते हुए कर्सर को यहाँ लाना है। कर्सर को हम यहाँ लाएंगे तब तो लिखेंगे RO टोटल, है ना। अब उसके लिए दो तरीके हैं, स्पेस दबा दबा के हम जाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा और वो सही तरीका नहीं है स्पेस दबा दबा कर जाना। इसके लिए हम टैब दबा कर जाएंगे। टैब बटन जो होता है वो कैप्स लॉक की के ठीक ऊपर होता है। तो टैब दबाए, लेकिन टैब दबाने से हमारा नेक्स्ट सेल में चल जा रहा है, तो हम स्पेस दबा कर ही जाएंगे लगता है। हाँ, स्पेस दबा कर ही जाना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो चलिए स्पेस का ही प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर लिखना है R.O, R.O. इसके बाद टोटल, TOTAL, ठीक। अभी थोड़ा इसी के और मतलब लाइन की तरफ चिपकाना है, तो हम और स्पेस दे देते हैं, ठीक है। सही है ना, अब तो ठीक लग रहा है। अब यहाँ पर ये जो रो है ये थोड़ा पतला है, तो इसे भी हम पतला कर लेते हैं। ऐसे पकड़ के लेफ्ट बटन माउस का दबाएंगे। कब दबाएंगे? जब हमारा पॉइंटर ये जो आई की तरह दिख रहा है ना, जब लाइन पे ले जाएंगे तो इस प्रकार का बन जाएगा। जब बन जाएगा तो माउस का लेफ्ट बटन दबाइए और ऊपर की तरफ धीरे धीरे माउस को खिसकाइए, तो हमारा ये पतला हो जाएगा। क्लियर है? चलिए ठीक है। तो इधर हो गया, अब नीचे लिखते हैं। अब इसमें तो कोई कमी है नहीं, इधर आ जाते हैं। एक चीज़ हम लोग का छूट रहा है, शायद आप ध्यान नहीं दे रहे हो। आप ध्यान दे रहे होंगे, मैंने ध्यान दिया। यहाँ पे देखिए, ये वाली जो लाइन है बीच में, नीचे वाले रो में हमारा नहीं बना हुआ है ना। तो इसे हम बनाएंगे, और इसे बनाने के लिए क्या करेंगे, फिर से हमें पेन चाहिए। और फिर से पेन चाहिए तो उसके लिए इंसर्ट मेनू में जाएंगे, टेबल टूल में आएंगे और फिर से ड्रॉ टेबल पर क्लिक करेंगे। फिर से हमारा पेन आ जाएगा। और यहाँ पे जहाँ पे आपको चाहिए, यहाँ पे तो दिख रहा है कि जो बड़ी वाली लाइन है इससे ठीक थोड़ा सा इधर, तो हम भी ठीक थोड़ा सा इधर बना सकते हैं। लेकिन हमें टेक्स्ट लिखना है तो हम तो चाहें तो इधर ही से बना सकते हैं, या इसके सीधे में ही बना देंगे, है ना। बस हमारा जो बनाना है वो सही रहना चाहिए, जो टेक्स्ट है वो सही से हट जाना चाहिए, है ना। उसका मेन यही मकसद है। चलिए, तो अब इसमें हम लिखते हैं क्या लिखा हुआ है। हमें नहीं दिख रहा है तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इसको बड़ा करने के लिए इस विंडो को हम छोटा कर लेते हैं और इस विंडो को हम बड़ा कर लेते हैं। यहाँ से नीचे से पकड़ के थोड़ा सा खींच देंगे और इधर राइट साइड से पकड़ के खींच देते हैं, ठीक है ना। तो अब शायद आप देख पा रहे होंगे। अगर अब भी नहीं दिख रहा है तो हम थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं और इधर इसको हम इधर कर देते हैं। लेकिन वो जब विंडो एक्टिव हो गया तो दब जाएगा, तो इस तरह से हम कर दिए। चलिए लिखते हैं, ऑल डिस्प्यूट्स, DISPUTES, डिस्प्यूट सब्जेक्ट, SUBJECT, टू सिटी, CITY, JURISDICATION, ओनली फुल कॉलन, ठीक। फिर नीचे लाइन से आते हैं, एंटर की प्रेस करके लिखा हुआ है मेडिसिन्स विदाउट बैच नंबर, MEDICINES, मेडिसिन्स विदाउट WITHOUT,
हाँ ठीक है, विदाउट बैच नंबर, DTCH, बैच नंबर एंड expiry EX will not be taken back। ठीक है ना, फुल स्टॉप, विल नॉट बी टेकन बैक। अब एंटर की दबाते हैं और लिखते हैं फिर प्लीज़ कंसल्ट डॉक्टर, PLEASE, प्लीज़ CONSULT, कंसल्ट डॉक्टर before BEFORE, before USING, using the medicine, MEDICINES, medicines, फिर है and OE, ठीक है। तो हमारा टेक्स्ट हो गया है। यहाँ पे ये स्पेलिंग बताया, देखिए एक ये जो वर्ड है यहाँ पे लिखे हैं ज्यूरिसडिक्शन, ये मिसपेल्ड है, इसकी स्पेलिंग गलत है, इसीलिए अंडरलाइन दिख रहा है। जब जिसकी स्पेलिंग गलत होती है इस सिस्टम के हिसाब से, सिस्टम के सॉफ्टवेयर के हिसाब से, उसको उस शब्द को अंडरलाइन करता है ये रेड कलर से, है ना। तो देखिए क्या गलती है भाई, DICA नहीं होना चाहिए, है ना, CTION। चलिए देखिए अब सही हो गया, अंडरलाइन हट गया। अब यहाँ पर जो लाइंस के बीच में स्पेस है इसको भी कम कर देते हैं हम, सटा होना चाहिए। तो उसके लिए भी हम कहाँ जाएंगे, होम मेन्यू में, यहाँ पर पैराग्राफ स्पेसिंग, रिमूव स्पेस, ठीक है। अब तो ठीक है, और इसको सटा देंगे ऐसे। अब यहाँ पर हमें लिखना है फॉर मेडिकल एंड जनरल, क्या क्या है देखते हैं, फॉर मेडिकल एंड जनरल स्टोर ऑथराइज सिग्नेटरी, फॉर MEDICAL मेडिकल एंड GENERAL जनरल, STORE स्टोर, इसको नीचे लाइन से AUTHORISED ऑथराइज्ड, SIGNATORY, है ना। ठीक, यहाँ पे हमारा स्पेलिंग ऑथराइजेशन, ऑथराइज्ड का स्पेलिंग गलत बता रहा है, इस पर हम राइट क्लिक करेंगे और इसको, ये ऑथराइज्ड है तो ऑथराइज्ड सही बना देंगे, ठीक है। तो ये हो गया, इसमें भी स्पेस हम कम कर देते हैं, पैराग्राफ स्पेसिंग टूल की मदद से रिमूव कर देते हैं स्पेस को और सेंटर में अलाइन कर देते हैं, ठीक। और ये जो लाइन में सट के है, ऊपर वाली लाइन में थोड़ा सटा हुआ है, तो इसको हम थोड़ा सा ऐड कर देते हैं, लाइन से थोड़ा दूर हटाने के लिए हम यहाँ पे कर्सर लाएंगे और स्पेस ऐड कर देते हैं, ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। अब देखिए ठीक है, बीचों बीच है ना। तो एक ये भी तरीका है, एक और तरीका है बीचों बीच में करने के लिए टेक्स्ट को यहाँ पर। तो देखिए अब लगभग लगभग हमारा जो रसीद है बनकर तैयार है। और एक चीज़ बस इसमें कमी है, वो कमी क्या है, यहाँ पे कॉर्नर पे जो लिखा हुआ है ये चीज़ देख रहे हैं। आइए हम देखते हैं क्या क्या छूटा हुआ है। व्यू मेन्यू में जाएंगे और हम सिंगल पेज पे कर लेते हैं। ये देख रहे हैं 100% व्यू में इस प्रकार से दिख रहा है, पेज विड्थ में कर देते हैं। तो मेडिकल एंड जनरल स्टोर ये नाम हो गया, एड्रेस हो गया, ये नेम, डॉक्टर, ये सब चीज़ें तो ठीक ही लग रही है, ये भी है और यहाँ पर नीचे सब ठीक है।
तो कॉर्नर पे जो सेक्शन लिखा हुआ है यहाँ पे ड्रग लाइसेंस नंबर, इसको हम लिखते हैं। चलिए इसे कैसे लिखेंगे, तो देखिए मेरे हिसाब से इसे लिखने का सही तरीका ये है कि हम एक बॉक्स इंसर्ट कर देते हैं और उसमें लिखेंगे। क्योंकि अगर हम यहाँ पर ऐसे लिखते हैं तो अगर हम कर्सर को इधर लाएंगे फिर फॉन्ट साइज़ घटाएंगे तो वो लिख लेंगे, फिर नीचे वाली लाइन को जब लिखेंगे उसमें फॉन्ट साइज़ घटा के लिखेंगे तो वो दोनों लाइन दूर दूर हो जाएंगी। क्योंकि इस लाइन का जो अक्षर है वो उसका फॉन्ट साइज़ अलग है, इस लाइन का अक्षर जो है उसका फॉन्ट साइज़ अलग है, और इन दोनों लाइन का सीधे में जब रेखा हम खींचेंगे ऐसे, और इसी के सीध में जब लिखेंगे भी, भले ही छोटा फॉन्ट साइज़ घटा के लिखें तो दोनों लाइन से दूर दूर हो जाएंगी ना, और इसमें सटा के लिखना है। तो हम क्या करेंगे, अपने से लाइन बनाने के लिए हम बॉक्स ही बना लेते हैं। और बॉक्स बनाने के लिए हमें इंसर्ट मेन्यू में जाना होगा, इसके बाद शेप टूल पे क्लिक करके ये हम बॉक्स ले लेते हैं और यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं। तो इस तरह से हम माउस का लेफ्ट बटन दबा कर ड्रैग करेंगे तो हमारा बॉक्स बनेगा। इसके बाद छोड़ देंगे जिस साइज़ की चाहिए। यहाँ पर नीला रंग से भरा हुआ बॉक्स दिख रहा है, तो जब ये पे इस तरह से पॉइंटर है 4 तीर की तरह, ठीक है, क्रॉस की तरह, तो माउस का राइट बटन दबाएंगे और यहाँ पे जो फिल है इस पर क्लिक करेंगे और नो फिल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो रंग से भरा हुआ बॉक्स है वो रंगहीन हो जाएगा बिल्कुल। अब फिर से एक बार इसमें हमें इसमें टेक्स्ट ऐड करना है, इसी में लिखना है। तो इसमें लिखने के लिए हम माउस का राइट बटन दबाएंगे, कब, जब ये चारों तरफ एरो दिखाई देगा हमें तब, ठीक है, बॉक्स के इर्द गिर्द ले जाएंगे तो चारों तरफ एरो दिखेगा, तब उस समय राइट बटन दबाएंगे। और इसके बाद यहाँ पे हमें ऑप्शन एक मिलेगा ऐड टेक्स्ट, इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें कर्सर एक्टिव हो जाएगा इस बॉक्स में। अब यहाँ पर हम लिखते हैं ड्रग लाइसेंस नंबर, DRUG ड्रग LIC, लाइसेंस है शॉर्टकट में, नंबर LIC नहीं है। ये देखिए जो भी हम टाइप करें पता नहीं दिख भी नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि हम फॉन्ट का कलर नहीं लिए हैं। तो इसके लिए मैं होम मेन्यू में आएंगे और फॉन्ट का कलर ले लेते हैं, ठीक है, और थोड़ा साइज़ भी कम कर देते हैं, 10 कर देते हैं, 10 ठीक रहेगा। अब देखिए लिखेंगे तो टाइप होगा, दिखेगा DRUG ड्रग LIC नंबर। जो ये गलतियां हो रही है मेरे साथ, मैं जानबूझ करके उन चीज़ों को मैं बता रहा हूँ ताकि आप लोग के भी साथ होगा वो चीज़ें, तो आप कैसे उसको सही करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि मैं डायरेक्ट एक ही बार में सही सही बना दूँगा तो फिर आप को गलती का पता कैसे चलेगा, इसलिए मैं भी वही रास्ता अपना रहा हूँ जो रास्ता आप अपनाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से गलती जो भी आप करेंगे वो पकड़ में आ जाएगा और देख लेंगे, वीडियो के माध्यम से समझ जाएंगे। तो ये ड्रग लाइसेंस नंबर हो गया है। अब नीचे का टेक्स्ट लिखेंगे, एंटर की दबा करके लाइन चेंज करेंगे। यहाँ पे लिखा है 136 बाई या /99 फिर /20XX 20XX, ठीक है। तो वो हमारा टेक्स्ट हो गया, लेकिन हम देख रहे हैं कि इसमें जो टेक्स्ट है वो काफ़ी चिपका हुआ है, तो हम भी चिपका लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। यहाँ से जाएंगे और रिमूव स्पेस कर देते हैं, और ये जो इसका अक्षर है मोटा मोटा है, हम बोल्ड कर देते हैं, बोल्ड करने से मोटा हो जाएगा। अब सही है ना। अब देखिए, अब ये जो बॉक्स है इसकी साइज़ जो फालतू में, इसको हम ऐसे पतला कर देते हैं, ठीक। तो अब हम देख रहे हैं इधर क्लिक करके कि हमारा जो कॉर्नर पे टेक्स्ट है वो लगभग मैच कर रहा है, लेकिन एक चीज़ बस ये गड़बड़ दिख रहा है, ये बॉक्स नहीं होता है तो ठीक रहता है ना। अगर बॉक्स प्रिंट होगा, प्रिंट करेंगे इसको तो बॉक्स भी प्रिंट हो जाएगा, तो बॉक्स को हटाएंगे कैसे। तो ऐसा करते हैं कि बॉक्स का ये जो आउटलाइन यानी कि जो बॉर्डर है, अगर इसका बॉर्डर का कलर ही हम हटा दें, वाइट कर दें या फिर नो कलर वाला कर दें, तो ना रहेगा कलर ना दिखेगा बॉक्स। तो चलिए कलर हटाते हैं। तो इसके लिए जब बॉक्स पे हम पॉइंटर को ले जाएंगे
मैंने एरो को ले जाएंगे और जब ये चारों तरफ एरो बनेगा तो राइट क्लिक करेंगे और इसके बाद ये आउटलाइन जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद नो आउटलाइन पे क्लिक करेंगे। नो आउटलाइन मतलब कोई आउटलाइन ही नहीं रहेगी। तो अब देखिए बॉक्स रहेगा लेकिन बॉक्स का आउटलाइन दिखेगा ही नहीं। तो इस तरह से हमारा जो टेक्स्ट है वो उस हिसाब से लगेगा कि हाँ वैसे ही लिखे हैं, है ना। तो इधर का हो गया है। ठीक उसी तरह से इधर भी हम करते हैं। चलिए, तो फिर से हम इंसर्ट मेन्यू पे जाएंगे, फिर से हम शेप पे क्लिक करेंगे और बॉक्स बनाते हैं यहाँ से यहाँ पे। ये हमारा हो गया। इसमें हमें जीएसटी नंबर लिखना है और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और फिर से इस पर राइट क्लिक करके हम इसका आउटलाइन पहले तो फिल कर चेंज कर देते हैं, ठीक ना। और अब इसमें ऐड टेक्स्ट करेंगे। उसके लिए राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट पे जाएंगे। तो ये हमारा इसमें कर्सर चलना चाहिए, नहीं चलेगा तो 2 बार माउस का राइट लेफ़्ट बटन क्लिक करेंगे जल्दी जल्दी तो कर्सर एक्टिव हो जाएगा उस बॉक्स में। अब चलिए लिखते हैं जीएसटी नंबर कैपिटल में, जीएसटी नंबर हो गया हमारा। फिर से देखिए हमारा वही प्रॉब्लम है, हम टाइप करें लेकिन हमारा जो टाइप लेटर है वो दिख नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम कलर यहाँ से ले लेंगे, ठीक। अब जो टाइप करेंगे वो दिखेगा जीएसटी नंबर, ठीक है। इसके बाद इनपुट हियर, INP इनपुट HERE, इनपुट हियर हो गया। फुल कॉलम लगा दें, इनपुट हियर। चलिए नहीं लगाएंगे, जैसा है वैसे ही बनाते हैं। बोल्ड कर देते हैं, बीच की दूरी को कम कर देते हैं। ये बोल्ड हो गया, बीच की दूरी यहाँ से कम होगी, रिमूव कर देते हैं, है ना। अब ये जो बॉक्स है थोड़ा सा इधर लेकर आते हैं ताकि इनपुट हियर जब जीएसटी नंबर हम लिखेंगे तो नंबर को लिखने के लिए जगह भी तो होना चाहिए ना। तो इसलिए हम थोड़ा इसको इधर लाते हैं, ठीक। ये हमारा सही है। और ये जो चीज़ है इसको और चिपका देते हैं, ठीक। और बॉक्स का जो कलर है आउटलाइन का बॉर्डर का उसको हटा देते हैं। राइट क्लिक करेंगे, आउटलाइन पे आएंगे, नो कलर पे करते हैं। अब देखिए जीएसटी नंबर इनपुट हियर नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं जीएसटी नंबर को, लाइन में बिल्कुल सटा हुआ है। चलिए रहने दीजिए यहीं पे, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया। अब हमें एक चीज़ और लिखना है, यहाँ पे कैश मेमो लिखना है और कैश मेमो लिख करके हाईलाइट कर देना है। तो इसको तो हम चाहें तो ये जो लाइन है इसी लाइन में आगे जाकर लिख करके हाईलाइट कर देंगे और यहाँ पे भी ये हमारे लाइन के सीध में है ही। तो चलिए इसको तो हम स्पेस दबा कर ही कर देंगे, है ना। टैब दबाते हैं, टैब दबाने से अगले सेल में आ जा रहा है तो हम स्पेस दबा के चल जाएंगे वहाँ पर कैश मेमो, इस कैश लॉक में CASH कैश, वो दूर हट जा रहा है ना। तो क्या करेंगे हम इसके लिए तरीका है कि आप इधर से भी स्पेस देना पड़ेगा आपको। तो उससे अच्छा है कि आप यहाँ पर फिर से बॉक्स बना दें, है ना। यहाँ पर भी आप बॉक्स ही बना दीजिए, बॉक्स बना दीजिए, बॉक्स में टेक्स्ट ऐड कर दीजिएगा, इसको भी वैसे ही कर दीजिए। चलिए इंसर्ट में आते हैं, शेप में आते हैं, एक छोटा सा ट्रायंगल सॉरी रेक्टेंगल बनाते हैं। ये हमारा हो गया। हमारे ये हो गया। अब इसमें डबल टैप करके हम टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं या फिर राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक। और जो इसका जो कलर है वो डार्क रेड है तो कलर हम चलिए ले लेते हैं। राइट क्लिक करके जो फिल है, फिल में जाएंगे, डार्क रेड ले लिए हम,
ठीक। अब इसके बाद इसकी आउटलाइन जो है वो आउटलाइन ख़त्म कर देते हैं, नो आउटलाइन। और इसमें टेक्स्ट लिखेंगे। अब टेक्स्ट लिखने के लिए राइट क्लिक करेंगे, ऐड टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, और जो टेक्स्ट लिखेंगे उसका कलर वाइट होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे फॉन्ट कलर है, फॉन्ट कलर में वाइट ले लेते हैं, और फॉन्ट बोल्ड रहेगा, और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, या फिर 11 सही है ना, 11 ठीक है। चलिए लिखते हैं CASH, कैश मेमो, MEMO, कैश मेमो, ठीक है। इसको तो नहीं लिखें तब भी ठीक रहेगा, क्योंकि किसी को लिख के बताने क्या जाता है, खुद ये जो रसीद है खुद ही एक बताती है कि रसीद है भाई, तो रसीद के ऊपर रसीद लिखना ज़रूरी थोड़ी है ना। कौन इसको नोट समझेगा। फिर भी जो हमें टास्क मिला हम कोशिश करेंगे वैसा ही बनाने का। तो ये हमारा हो गया है। अब देखिए यहाँ पर जो GST नंबर इनपुट हीयर है ये थोड़ा सा इसमें चिपक जा रहा है, तो इसको हम दूर कर देते हैं। इसको दूर करने के लिए हम यहाँ से इसको ऐसे कर सकते हैं, लेकिन वो लेटर गायब हो जा रहा है, तो हम इसको ऊपर से ऐसे थोड़ा सा इधर ला सकते हैं। ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ऐसे जब होगा ना तीर चारों तरफ, तब इसको हम पकड़ कर ड्रैग करेंगे। ठीक है। तो या फिर इसको हम और छोटा कर देते हैं, ये चिपक जा रहा है तो फॉन्ट साइज घटा देते हैं, उसमें क्या करना है। फॉन्ट साइज लगा रहा है तो 10 कर देते हैं, चिपक रहा है ये, है ना। ये हो जा रहा है, और इसको हम इधर से पकड़ के थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ठीक। अब देखिए तो सही है। GST नंबर इनपुट हियर कैश मेमो, इसको भी थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ताकि ये भी नीचे वाले कॉन्टैक्ट नंबर में चिपके ना। तो उसके लिए ऐसे पकड़ के हम ऊपर ड्रैग कर देंगे। हमारा ड्रैग सही से नहीं हो रहा है तो पेज को जूम कर लेते हैं, व्यू में जाएंगे और जूम पे कर लेते हैं 200%, ओके कर देते हैं। ये देखिए अब तो होगा ही, अब सही है। इसको यहाँ पे लाते हैं। जब भी प्रिसाइसली आप नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को तो आप जूम कर लीजिए, जूम करने से चीज़ स्पष्ट दिखने लगेंगी। ठीक है। तो अब हमारा कैश में वो ये दिख रहा है, और ये जो बॉक्स है ये कुछ ज़्यादा बड़ा लग रहा है हमें, तो इसको हम यहाँ से थोड़ा ऐसे घटा देते हैं, इसी के साइज कर देते हैं। ठीक है। अब देखिए अब ठीक है, 100% पे कर देते हैं, या फिर 1 पेज पे कर देते हैं। 1 पेज पे कर रहे हैं तो वीडियो में आपको दिखेगा नहीं, तो 100% में कर दे रहे हैं, या फिर फुल स्क्रीन कर देते हैं। अब देखिए ड्रग लाइसेंस नंबर, मेडिकल एंड जनरल स्टोर, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट, ये एड्रेस हो गया, ये नेम हो गया, ये नेम डॉक्टर का जो साइज़ है फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा और हम बड़ा कर देते हैं। ठीक। और 12 साइज है तो इधर भी बड़ा कर दे रहे हैं, और बाकी तो ठीक ही लग रहा है। ठीक है ना। ठीक है। तो इस तरह से हमारा रसीद या कैश में बनकर तैयार है। अब इसको हमें प्रिंट करना होगा अगर, तो Ctrl+P दबाएंगे शॉर्टकट की, या फिर फाइल मेन्यू में आएंगे और यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो छपने के लिए तैयार हो जाएगा। ये देखिए प्रिंट प्रीव्यू दिख रहा है कि इसी तरह से छप कर आएगा। तो हम जो साइज़ लिए थे पेपर का वो लेटर साइज़ का था, यहाँ से हम पेपर का साइज़ चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसी हिसाब से ये छपेगा। तो ये तो मैं बस समझाने के लिए बताया कि किस तरह से हम बनाएंगे MS वर्ड में। आपको सच में अगर रसीद बनाना होगा दुकान पे देने के लिए तो उसका पेपर का साइज़ अलग होता है, तो उसको हम बनाते समय पहले ही शुरू में ही टेबल को उसी हिसाब से हम ड्रॉ करेंगे, उसी उतने ही साइज़ के इंचेस में। ठीक ना। और पेज जो लेंगे वो भी हम ऐसा लेंगे कि हमारा पेज नुकसान ना हो। तो इन बातों का हम ध्यान रखेंगे। यहाँ पर हमें मेन मकसद था सिखाना कि हम कैसे रसीद को ड्रॉ करेंगे, बनाएंगे MS वर्ड में। तो इस तरह से हम अगर इसे छापना होगा तो हमें
प्रिंट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए यही इसी पेज में छापना है तो हम आप बस प्रिंट पे बटन दबाएंगे, और अगर हमारा प्रिंटर सिस्टम से कनेक्ट रहेगा, उसमें पेज वगैरह इंक वगैरह लगा रहेगा, तो छप करके ये बाहर निकल के आ जाएगा। ठीक है। अगर आपको यही रसीद 10 कॉपी चाहिए 10 पेजेस में, तो यहाँ पे आप नंबर डाल सकते हैं। ठीक है। या मैनुअली इनपुट कर सकते हैं कीबोर्ड से। 100 पीसेस चाहिए तो 100 डाल देंगे, तो 100 पेज छप के आएगा। खैर, हमें छापना नहीं है। अगर इसे आप पीडीएफ के रूप में सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ रेडी है। अगर अभी आप इस पे प्रिंट करते हैं तो ये प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि मेरे सिस्टम से प्रिंटर कनेक्ट नहीं है। तो अभी मैं प्रिंट करूँगा तो ये पीडीएफ के रूप में स्टोर हो जाएगा। ठीक है। ये पूछ रहा है कहाँ पे स्टोर करेंगे, तो हम जाते हैं लोकल डिस्क ई में। यहाँ पे फाइल का नेम लिखना है। हम लिख देते हैं रसीद, RAS। ये क्या लिख रहा हूँ, RASID, रसीद। हालांकि कैश में बोलते हैं इंग्लिश में। रसीद हो गया, सेव कर दिया। ठीक है। फाइल में आए और देखते हैं लोकल डिस्क ई में रसीद नाम का पीडीएफ है। क्या साइज़ है इसकी, 612 KB की। ओपन करके देखते हैं कैसा है। डबल क्लिक किए और ये हमारा रसीद खोल के तैयार है। ठीक है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ गड़बड़ाया है। यहाँ पे कैश मेमो देखिए, ये उसमें सट गया है ना। चलिए इसको सुधार लेंगे हम लोग। आप भी सुधार लीजिएगा, क्योंकि हमारा ये लास्ट टाइम में लगता है कुछ टच हो गया होगा, तो इस वजह से ये दिक्कत हो गया होगा। तो अगर सुधारना होगा तो अभी हम इसको सुधार सकते हैं। ऐसे हम जूम पे जाएंगे, 200 कर देते हैं, और यहाँ से हम इसको ड्रैग कर लेते हैं। मुझे लगता है ये बड़ा हो गया है, तो हम ऐसे पकड़ के खींच के ऊपर नीचे से हटा देंगे। साइज़ थोड़ा छोटा कर देंगे। ठीक। अब कुछ ठीक है, या फिर और ही हम इसे फॉन्ट साइज इसका घटा देते हैं, ये जो, और इसके बाद हम ऐसे कर देते हैं। अब ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग जान गए कि रसीद कैसे बनेंगे। आज के वीडियो में इतना ही बस। उम्मीद है आपको समझ में कुछ आया होगा। इस वीडियो से आप सीखे हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते रहेंगे अगले वीडियो के माध्यम से और सीखते रहेंगे कुछ नया। थैंक यू। जय हिंद।